Hello everyone, welcome back you all in our online classes. Dear students, I am here with class 8th mathematics, chapter number 2, linear equations in one variable, exercise 2.4. We have already done first 4 questions in our previous one lecture, and today I am going to start with 5th question of this exercise. Okay, so let us see what is 5th question. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's की मदर की जो प्रेजेंट एज है इट इज 6 टाइम्स Shobo's प्रेजेंट एज. Shobo's की जो प्रेजेंट एज है, शोबो की जो प्रेजेंट एज है, शोबो के मदर की प्रेजेंट एज क्या है? 6 टाइम. ओके, Shobo's एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. और शोबो की एज आफ्टर 5 years किसके इक्वल है? 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है. वी हैव टू फाइंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोबो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शोबो. So present age of Shobo will be is equal to x years. Okay, and present age of Shobo's mother, Shobo's mother, it is given here 6 times Shobo's present age. तो Shobo's present age कितनी है? x. तो ये आ जाएगा मेरे पास 6x years. कितना आ जाएगा? 6x years. Now, as per the condition, we can write here according to question. Shobo's age 5 years from now. 5 साल के बाद शोबो की एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पर x है तो 5 साल बाद होगी x plus 5. We'll write here x plus 5 is equal to what? 1/3 means 1/3 of his mother's present age. यहाँ पर हो जाएगा 1/3 of what is present age of her mother? It is 6x. तो यहाँ पर आ गया 1/3 of present age of Shobo's mother. So we can cancel out this as 2 and we will get here x plus 5 is equal to 2x, and finally we can shift this x to that side. 5 will be 2x minus x, and finally the value of x will be 5. 2x minus x मेरे पास x आ जाएगा, x equal to 5. मैं यहाँ लिख सकता हूँ x equal to 5. तो finally we can say hence present age of Shobo is equal to x था, तो x कितना है मेरे पास? 5 है. तो कितना आ गया मेरे पास? Shobo की present age 5 years, and present age of her mother, present age of Shobo's mother कितना था मेरे पास? 6x years. तो 6 into 5 that is equal to 30 years. ओके, कितना हो गया? 30 years. ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ. देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास इन माहुली विलेज. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी? रेशो कितना दिया है? 11:4. तो यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ का रेशो है. ओके, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास? लेंथ मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर 11x, और जो ब्रेथ है मेरे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4x. अब लेंथ ब्रेथ मेरे पास आ गई 4x. ओके, नाउ ये मीटर लगा लो, यहाँ पर मीटर में है ये. ओके, नाउ we have given at the rate of rupees 100 per meter it will cost the village panchayat at
पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर हमें किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट, मेरे पास मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं फेंसिंग इसके चारों तरफ करूंगा, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इस प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। ओके, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है तो मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मेरे पास होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके। तो जो मेरे पास आएगा उसका जो कितना दिया है 75,000, और यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट निकालना है मुझे वो पर 100 मीटर दिया है इसने। तो मुझे जो टोटल कॉस्ट निकालना है, ये मेरे पास पेरीमीटर इस फॉर्मूले से आएगा, ये एक्स की फॉर्म में आएगा, वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। और एक मेरे पास जो दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एक मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है वो कितना दिया है, वो निकालना है मुझे 75,000 दिया, लेकिन पर 100 मीटर का मतलब हो गया 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 750, ये आ गया मेरे पास 750। अब मुझे क्या करना है कि दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, जो पेरीमीटर आएगा और इस वाले को दोनों को इक्वेट कर दो एज पर द कंडीशन, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके, ये थोड़ा सा हिंट था, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50. Shirt material that cost him ₹50. ₹50 per meter. And trouser material that costs him trouser material that cost him ₹90 per meter. That costs him ₹90 per meter. Okay. नेक्स्ट मेरे पास गिवन है फॉर एवरी 3 meters ऑफ द शर्ट मटेरियल, फॉर एवरी 3 meter ऑफ शर्ट मटेरियल he buys 2 meter of trouser material. He buys 2 meter of trouser material. Okay. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? How much trouser material did he buy?
क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। उसने क्या लिया है, शर्ट मटेरियल लिया है और दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर के हिसाब से, एंड ट्राउजर मटेरियल लिया है उसने, दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर शर्ट he buys 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। ओके, तो यहाँ पर रेशो आ गया कि 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट का लिया है तो ट्राउजर कितना लेना उसे 2 मीटर, तो 3:2 का रहेगा यहाँ पर शर्ट और पैंट का जो मटेरियल आएगा। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या करता है, मटेरियल लेके आ गया और उसने उसको 12% और 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया है, और टोटल सेल उसकी जो है वो कितनी है, ₹36,600। So we have to find how much trouser material did he buy. ओके, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे रेशो फॉर शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल। क्या रेशो आ जाएगा, 3:2। क्या रेशो आ गया, अगर 3 मीटर मेरे पास शर्ट है तो 2 मीटर मेरे पास क्या होगा, ट्राउजर मटेरियल। 3:2 वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ लेट, इसको लेट कर देता हूँ यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल is equal to 3x meter and length of trouser material is equal to कितना है मेरे पास, जितना बॉट जितना उसने खरीदा है अपन कर सकते हैं। मीटर और लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही गॉट इज इक्वल टू 2x मीटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ आ गया मेरे पास, और मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x into 50, 3x into 50 that is ₹150 x. Okay, and cost of trouser material, cost of trouser material will be 2x into 90, 2x into ₹90 per meter, कितना जाएगा ये, ₹180x। नाउ नेक्स्ट ये कहता है, इतना काम तो हो गया मेरा, इससे आगे क्या है, यहाँ से निकाल, इससे आगे क्या है कि he sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो सेल करेगा 10% और सेल करेगा वो 12% और 10% प्रॉफिट पर। ओके, तो हम निकालेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, कितना आ गया, जो शर्ट मटेरियल मेरे पास है उसका कॉस्ट कितना था, 150, ये आएगा ₹150 प्लस 150x प्लस, अब कितना इसका प्रॉफिट, 12% दिया है उसने, 12% प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे 12% ऑफ दिस 150 इंटू 12/100, तो ये आ गया उसका 150x आएगा यहाँ पर, 150x इंटू 12/100। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये कितना है मेरे पास, ₹150x प्लस
6 3 जा 18x। और फाइनली मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आ गया शर्ट मटेरियल का वो कितना आ गया आफ्टर 12% प्रॉफिट, इट इज 168x। ओके, सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा मेरे पास, प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया 10% दिया, उसको प्रॉफिट कितना दिया 10%, रुपीज़ कितना हो जाएगा 180 पहले ही 180x प्लस 180x इंटू 10/100 आ जाएगा 10% प्रॉफिट। इट इज़ एक्चुअली कॉस्ट प्राइस जो हमारा है प्लस द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट है हमारे पास 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 180x इंटू 10/100, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी दोनों, तो मेरे पास यहाँ पर फाइनली आ गया रुपीज़ 180x प्लस 18x। ओके, और टोटल कॉस्ट भी कितनी है 36,600। टोटल कॉस्ट उसकी है, ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर रुपीज़ 198x। ओके, एज पर द कंडीशन टोटल सेल कितनी है उसकी 36,600, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600, राइट। इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, 16 6 कैरी ओवर 1 9 6 15 प्लस 1 16 6 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 366x इज इक्वल टू 36,600। नाउ फाइनली x की वैल्यू निकालनी हमें यहाँ से, तो 36,600 डिवाइड बाई 366, तो 366 1 जा 366, ये आ गया मेरे पास 100, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 100, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ से 100। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाउ मच द ट्राउजर मटेरियल ही बॉट। ओके, hence required trouser material he bought is equal to how much, कितना था ये 2x, 2 into 100 and it is finally 200 मीटर। तो उसने फाइनली कितने मीटर कपड़ा खरीदा है ट्राउजर का 200 मीटर। सो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7, and you have to also try question number 8, 9, 10 by yourself. That's all.